विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के चौथे भाग में अपन ने बुद्धि को स्थिर करने के विषय में जो उपाय बताए गए हैं उनके विषय में चर्चा की थी। राग क्या है, द्वेष क्या है, संप्रज्ञात समाधि क्या है, असंप्रज्ञात समाधि क्या है, स्थित प्रज्ञ क्या है, इन सब विषयों के बारे में चर्चा की है। पूर्व भाग में कहा गया था कि जब व्यक्ति के मन को आच्छादित करने वाले तमोगुण का नाश हो जाता है, स्वच्छता प्राप्त हो जाती है, ऐसी स्थिति में इस पुरुष के सभी दुखों का विनाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि निश्चय ही शीघ्र ही भली भांति स्थिर हो जाती है। आगे बुद्धि के विषय में कहा गया है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। असमाहित चित्त के हृदय में आत्म विषयक बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के हृदय में आत्म विषयक भावना भी नहीं होती है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ और उसको प्राप्त करूँ। और भावना शून्य जो व्यक्ति होता है उसको कभी शांति नहीं मिलती है, और फिर जो व्यक्ति शांति रहित होता है उसको सुख कहाँ से मिल सकता है, अर्थात कहीं से भी नहीं मिल सकता है। अयुक्त कर्मयोग या समत्व योग से रहित असंयत व्यक्ति को कहा गया है जिसमें निश्चयात्मक का बुद्धि नहीं होती है। भावना या श्रद्धा पर्यायवाची है। सारांश यह है कि तृष्णा के रहते हुए सुख की प्राप्ति किंचन मात्र भी या कथम अपि संभव नहीं है। इसलिए आगे कहा गया कि इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्बसी। इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित होने वाले पुरुष की जो दुर्दशा होती है उसका वर्णन करते हुए कहती है कि विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है वह एक ही इंद्रिय उस व्यक्ति के मन का उसी प्रकार से हरण कर लेती है जिस प्रकार से समुद्र में वायु नाव का या जहाज का हरण कर लेती है। जिस प्रकार से हवा जल में तैरते हुए जहाज को चाहे जिस दिशा में बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार से ये इंद्रियां व्यक्ति के मन को परमात्म तत्व में न लगाकर सांसारिक विषयों की ओर मोड़ ले जाती है, क्योंकि इनको प्रमथन स्वभाव वाला कहा गया है, चंचल स्वभाव वाला कहा गया है। इसलिए तस्मात् यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, जिस व्यक्ति की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से रुकी हुई होती है, अर्थात सांसारिक विषयों से निवृत्त हो जाती है, उसी की बुद्धि परमात्म स्वरूप में स्थिर होती है। अर्थात मन के निग्रह के द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह करना सब साधनों का मूल है। विषयों में व्यग्र होकर इंद्रियां इधर उधर दौड़ती रहे तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने की वासनात्मक बुद्धि ही नहीं हो सकती। अर्थ यह है कि बुद्धि न हो तो उसके विषय में दृढ़ उद्योग भी नहीं होता और फिर शांति और सुख भी नहीं मिलता। भगवत गीता में ही कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। आत्मा के बंधन और मोक्ष का जो सबसे बड़ा कारण है वह मन ही है, क्योंकि मन जब तक स्थिर नहीं होता है तब तक शांति या परमात्मा तत्व की प्राप्ति होना असंभव है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। हे अर्जुन, सब भूत प्राणियों के लिए जो परमार्थ तत्व रात्रि तुल्य है, अर्थात जिस परमार्थ तत्व से संपूर्ण भूत प्राणी शून्य हैं और उसमें सोए हुए हैं, उस परमार्थ तत्व में योगी पुरुष जागता हुआ रहता है, अर्थात उसमें योग या एकता पाया हुआ रहता है। इसके विपरीत जिस संसार चक्र में सभी भूत प्राणी जाग रहे होते हैं, अर्थात सत्य बुद्धि से प्रवृत्त रहकर सचेष्ट रहते हैं, वह संसार चक्र उस तत्ववेत्ता मुनि के लिए रात्रि के समान शून्य है। अर्थात वह तत्ववेत्ता की दृष्टि में इस संसार चक्र का त्रिकाला भाव हो गया है। जब प्राणी इंद्रियों के विषयों की तड़क भड़क से आकर्षित होते हैं, अज्ञान की निद्रा में रहते हैं, उस समय मुनि वास्तविक तत्वों को देखने के लिए प्रयत्नशील रहता है, अर्थात जागरूक रहता है। विरोधों का जीवन जो अज्ञानियों के लिए दिन या सक्रियता की दशा है, ज्ञानी के लिए वह रात्रि या आत्मा के अंधकार की अवस्था है। धम्मपद या बौद्ध ग्रंथों में भी कहा गया है कि ज्ञानी पुरुषों के लिए जो वस्तु प्रकाशमान है वह अज्ञानी के लिए अंधकार के समान दिखाई देती है। अर्थात ज्ञानी को वह अभिष्ट नहीं लगता है। ज्ञानी पुरुष काम्य कर्मों को तुच्छ मानता है तो सामान्य लोग उन्हीं में संसक्त रहते हैं, और ज्ञानी पुरुष को जो निष्काम कर्म चाहिए उसके अन्य लोगों को चाहे नहीं होती है।
आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे से शांतिम आपनोति न काम कामी। अर्जुन, जैसे चारों ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नाना नदियों के जल उसमें बिना किसी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न किए हुए अपने आप आकर समा जाते हैं, समुद्र को चलायमान नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के हृदय में कामनाएं आती तो है लेकिन बिना विकार किए वो उसी में समा जाती है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला। इस श्लोक का अर्थ यह नहीं है कि शांति प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, प्रत्युत भावार्थ यह है कि साधारण लोगों का मन फल की आशा से, काम्य वासना से घबरा जाता है और उनके कर्मों से उनके मन की शांति बिगड़ जाती है। परंतु जो सिद्धावस्था में पहुंच गया है उसका मन फलाशा से क्षुब्ध नहीं होता, कितने ही कर्म करने को क्यों न हो, पर उसके मन की शांति चलायमान नहीं होती है। वह समुद्र के समान शांत रहता है, सब काम करता है, अतः उसे सुख और दुख की व्यथा नहीं होती है। विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार से शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके ममता रहित, अहंकार वर्जित एवं स्पृहा से छूटा हुआ रहकर विचरता है, वही व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। ब्रह्म रूप होने वाले या सर्व दुखों की निवृत्ति रूप मोक्ष नामक परम शांति को प्राप्त करने वाले स्थिर प्रज्ञ ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी के बारे में 3 बातें स्पष्ट रूप से इस अध्याय में कही गई है। वह है संपूर्ण कामनाओं और भोगों को पूर्ण रूप से त्याग करना, अर्थात जीवन मात्र के निमित्त ही चेष्टा करने वाला होकर रहना। दूसरी है स्पृहा से रहित होना, शरीर या जीवन मात्र में भी जितनी लालसा नहीं है। और तीसरा है वह ममता तथा अहंकार से रहित होता है। दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अपि अस्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाणम वृक्षति। हे अर्जुन, यह उपर्युक्त अवस्था ही ब्रह्म को प्राप्त किए हुए पुरुष की स्थिति है। जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यह उस पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात योगी पुरुष फिर संसार चक्र में मोहित नहीं होता है। इस स्थिति में अंत समय में भी स्थिर होकर वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्थात यदि जीवन भर इसमें स्थिति प्राप्त न हो सकी हो और अंतकाल में इसमें स्थिति प्राप्त हो जाए तो भी वह व्यक्ति मोक्ष या ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है, संसार चक्र में वापस लौटकर नहीं आता। ऐसा इस स्थिति का फल है। यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।